नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। रुड़की नगर निगम ने कई पार्षदों ने किया हंगामा। विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य नगर आयुक्त कार्यालय में की तालाबंदी। मेयर ने कहा, पार्षदों की मांगों को शांति से सुना जाएगा। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे का लोहाघाट दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को कभी नहीं भूलती। नैनीताल में शांति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल तैनात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नाबालिग दुष्कर्म मामले में नियंत्रण में स्थिति। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून हरिद्वार में कई जगह हुई झमाझम बरसात। लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। और अब खबरें विस्तार से। रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को विधि विधान से खुल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न हुई। मंत्रोच्चारण, हर हर महादेव के जयघोष एवं सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट सुबह 7 बजे खुले। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इससे पहले गुरुवार को ही बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंची थी। बाबा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही पहुंचे और जैसे ही आज सुबह कपाट खुले तो पूरा धाम हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर बाबा केदार के मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, तीर्थयात्रियों की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। परिवहन, पंजीकरण आदि सुविधाओं का आकलन कर व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारी पहली प्राथमिकता तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रारंभ हो गई है अक्षय तृतीया के दिन से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के दिन से, और आज विधिवत रूप से बाबा के भी कपाट खुल गए हैं। आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हमारा यही रहेगा कि सभी प्रकार के प्रबंध यहाँ यात्रा के किए गए हैं और यात्रा उनकी आसान हो। यातायात की व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, सड़क में परिवहन की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था आकलन किया गया और विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उसकी दृष्टिगत सभी प्रकार के प्रबंध हैं।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर के बाहर आयोजित भंडारे में तीर्थयात्रियों को भोजन वितरित किया। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खुल गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को जनगणना करवाने से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जातीय आधार पर लोगों की गणना भी करेगी। वहीं उत्तराखंड की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा, इस जनगणना को कांग्रेस पार्टी की जीत के रूप में देख रही हूं। ये इंडिया अलायंस की जीत है, ये सामाजिक न्याय संविधान की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। के रूप में देख रही हूं मैं, इंडिया ब्लॉक की जीत के रूप में, माननीय राहुल गांधी जी की जीत के रूप में, कांग्रेस पार्टी की जीत के रूप में और सामाजिक और न्याय की और संविधान की जीत के रूप में देख रही हूं। पिछले 1.5 वर्ष से लगातार संविधान की किताब हाथ में लेकर राहुल गांधी जी केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो आपको करानी पड़ेगी, चाहे रोकर कराइए चाहे हंसकर कराइए। ये नीड ऑफ द आवर है। ये हमारे जैसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश के लिए बहुत लाजमी हो जाता है कि आप जातिगत जनगणना कराएं और कल इस पर मुहर लगा दी गई है और कहीं ना कहीं इसको मैं एक जीत के रूप में देखती हूं। वहीं रुड़की नगर निगम ने कई पार्षदों के विभिन्न समस्याओं को लेकर हंगामा किया और मुख्य नगर आयुक्त के कार्यालय में तालाबंदी की। वहीं पार्षदों की नगर आयुक्त से तीखी नोकझोंक हुई। वहीं पार्षदों ने कहा कि नगर में विकास कार्य, स्ट्रीट लाइट, एवीसी सेंटर चालू करने सहित अन्य मांगों को लेकर करीब 15 दिन पूर्व वह नगर आयुक्त से मिले और जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर के नगर आयुक्त के कार्यालय पर तालाबंदी की गई। वहीं मेयर अनीता अग्रवाल ने कहा कि पार्षदों को समझा दिया गया। कुछ पार्षद विकास कामों को लेकर उत्सुक हो गए। फिलहाल पार्षदों को शांत करवाकर उनकी मांगों को सुना गया है। मेन तो लाइट की समस्या है, एक वार्ड में काम नहीं हो रहा है, इनकी समस्या है। चैनल टूटे पड़े हैं, इनकी समस्या है। बहुत समस्या है, इनको कभी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं दिया। इसके बाद मेयर साहब आए, मेयर साहब को हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने पूर्व, जैसे एबी सेंटर है, एबी सेंटर इन्होंने MNA साहब ने कहा था कि 28 तारीख तक पूर्ण चलेगा, तो वो भी अभी तक नहीं हो पाया। लगभग 3 माह से हम MNA साहब के पास जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि MNA साहब समस्याओं का निस्तारण कर दो, समस्याओं के लिए कुछ करवा दो, किसी तरीके से हमारी समस्याओं को कुछ हद तक के इतना करवा दो कि हम जनता के बीच में चेहरा दिखाने लायक हो जाएं। परंतु हर बार इनके द्वारा मात्र झूठे आश्वासन दिए गए और उन्हीं झूठे आश्वासनों का आज परिणाम रहा कि हमारे को यहाँ पर तालाबंदी को मजबूर होना पड़ा। देहरादून में डेंगू इस बार वक्त से पहले ही दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर के नगर निगम द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि डेंगू के लार्वे को पनपने से रोकने के लिए शहर भर में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 130 छोटी मशीनों के साथ 4 बड़ी मशीनें शहर में तैनात की गई हैं। इसके अलावा एंटी लार्वा टैंकर्स की संख्या को भी 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया। वहीं निगम इन टैंकर्स की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। नदियों की लगातार सफाई की जा रही है। हालांकि समय से पहले डेंगू का दस्तक देना चिंता का विषय जरूर बना है। डेंगू के पीक सीजन में किस तरह निगम कार्य करेगा, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। डेंगू जो है ये समय से पहले इस बार इसने दस्तक दे दी है, तो निगम ने भी कमर कस ली है। निगम ने 130 छोटी मशीनों के अलावा 4 बड़ी मशीनें भी हम क्षेत्र में लगातार भेज रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल जो हैं, बच्चों के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी फॉगिंग लगातार करवा रहे हैं। साथ ही हमने जो है एंटी लार्वा टैंकर 5 से बढ़ा के उनकी संख्या 10 कर दी है, जिसको कि हम 20 टैंकरों तक लेके जाने वाले हैं। और इसके अलावा नदियों में जहाँ पे पानी जमा रहता है या गाद है, वहाँ पे लगातार JCB मशीन के माध्यम से, छोटी मशीनों के माध्यम से रोजाना सफाई की जा रही है, जिससे कि इनको जो लार्वा है इसको पनपने का खतरा उत्पन्न ही ना हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति श्याम नारायण पांडे का दायित्व मिलने के बाद पहली बार लोहाघाट आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश की अध्यक्षता में हुए स्वागत कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया।
सभी कार्यकर्ताओं ने कहा आज काफी खुशी हो रही है। चंपावत जिले के भाजपा के स्तंभ आज उनके बीच हैं। दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कहा भाजपा वह पार्टी है जो अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती। उन्होंने कहा सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें दायित्व मिलेगा। उन्होंने दायित्व देने के लिए सीएम धामी को धन्यवाद दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हमेशा निस्वार्थ भाव से पार्टी, जनता व क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि जो मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है वह उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। एक छोटे से कार्यकर्ता को यह दायित्व दिया है। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तहे दिल से हम उनको धन्यवाद देते हैं। और कार्यकर्ताओं के बीच में मेरा यह प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से हम अपने संगठन को मजबूत बना करके अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की जो योजनाएं हैं उनको एक श्रेणीवार रख करके उनको हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। मई दिवस आयोजन समिति के बैनर तले नगरपालिका प्रांगण से एक रैली निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद चौक लखनपुर पर पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हो गई। जब वक्ताओं ने कहा कि इस वर्ष भारत में हम 102वां मई दिवस मना रहे हैं। वहीं अमेरिका के श्रमिकों के बलिदान के 37 वर्षों के बाद भारत में पहला मई दिवस 1923 को चेन्नई के मरीना बीच पर मनाया गया था। वहीं मई दिवस 8 घंटे के कार्य दिवस और साथ ही अन्य तमाम अधिकारों को हासिल करने के लिए मजदूर वर्ग के बलिदान के दिन को चिन्हित करता है। 1 मई पूरी दुनिया के मजदूर वर्ग का दिन बन गया है, लेकिन आज हम ऐसी स्थिति में मई दिवस मना रहे हैं जब श्रमिकों के जुझारू संघर्षों और कुर्बानियों से हासिल अधिकारों को उल्टा जा रहा है और इसलिए मजदूर वर्ग आज सबसे कठिन चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। 1886 में आज से लगभग 140 साल पहले आज ही के दिन शिकागो शहर में लाखों लाख मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस को लेकर के और सप्ताह में एक दिन अवकाश को लेकर के बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया, जिसके बाद बहुत ज़बरदस्त दमन हुआ। 8 मजदूर नेताओं को फांसी भी हुई, लेकिन मजदूर रुके नहीं और अंततः 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हुआ और हमें अवकाश रविवार का मिला। पर फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार से खबर है, जहां पर हरिद्वार नगर निगम ने करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले पर शासन ने कड़ी कार्रवाई की। 54 करोड़ के घोटाले में लिप्त पाए गए 4 अफसरों को तत्काल सस्पेंड किया गया। सस्पेंड अफसरों में सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, अवर अभियंता दिनेश चंद्र शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता विष्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आरोप है कि सराय स्थित कृषि भूमि को नियमों के विरुद्ध आवासीय भूमि घोषित कर 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। यह सारा मामला प्रशासक काल का है, जब नगर निगम बिना बोर्ड के चल रहा था। अब जब घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई तो शासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए अफसरों पर सख्ती दिखाई। मामले की जांच तेज हो गई है और जल्द ही और नामों पर गाज गिर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, हरिद्वार नगर निगम में करोड़ों रुपए की जमीन घोटाले का मामला अब उजागर हुआ है और 4 अफसरों को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ अभी का अपडेट? जी सर, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में साफ कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के ऊपर एक जांच बिठाई गई है। आपको बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों नगर निगम द्वारा जमीन को खरीदा गया था जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आकी जा रही है, जबकि उस जमीन को बीते दिनों 58 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसके बाद खिलाफ का एक जांच बिठा दी गई। हालांकि जांच सचिव रणवीर सिंह कर रहे हैं। जांच के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जी अमन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
उत्तराखंड के नैनीताल में शांति बनाए रखने के लिए पीएसी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ अर्धसैनिक बल तैनात किया गया। नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के बाद पिछले 2 दिनों से पहाड़ी शहर में तनाव बना हुआ है। पुलिस के साथ सीएपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही है। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद राय मीना ने कहा, पहलगांव की घटना के बाद पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया, जिसमें हमें अतिरिक्त पीएसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मिल गया है। शहर में पीएसी स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। हम पर्यटकों को हर संभव तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल देंगे। मुसलमानों द्वारा शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर कुछ अतिरिक्त उपाय भी किए जा रहे हैं। मीना ने कहा, हमने शुक्रवार की नमाज को लेकर भी तैयारियां कर ली हैं। कुछ पहलगाम की घटना के बाद में एक्स्ट्रा फोर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर मिला था, उसी के क्रम में हमें कुछ एक्स्ट्रा पीएसी मिली है, साथ ही कुछ सीएपीएफ भी मिली है। उसका डिप्लॉयमेंट भी आज से हम कर रहे हैं। तो कल यहाँ पैरामिलिट्री भी तैनात होगी, इसके साथ में पीएसी भी हमारी तैनात रहेगी, स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी। तो जो यहाँ पर टूरिस्ट आने वाले हैं उनको हम हर तरीके से बेहतर माहौल देंगे। कल जुम्मे और जो बाजार की जो गतिविधियाँ हैं उसको लेके भी हमारी तैयारियाँ हो गई है। अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिसके हिसाब से हम कहें कि कोई यहाँ पे सिचुएशन टेंस है। काफ़ी सामान्य स्थितियाँ बनी हुई है। हम सारे पर्यटकों से, जितने भी लोग नैनीताल आने वाले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, आप आइए। उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को नैनीताल में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें उन लोगों को नोटिस भेजा गया जिन्होंने भूमि पर अतिक्रमण किया या अतिक्रमण वाली भूमि पर घर बनाए। 100 से अधिक इमारतों को अवैध निर्माण के लिए नोटिस भेजा गया है। इनमें नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी का घर भी शामिल है। प्रशासन और नगर निकाय की संयुक्त टीमों ने कई इलाकों में जांच की। उधर जब हमने अभियान चलाया था तो आरोपी जो थे उनका भी उधर मकान पाया गया, तो उनमें भी जो भी अनियमितता पाई गई उसके रिलेटेड उन्हें भी नोटिस दिए गए। देखिए 3 दिन पश्चात हम एक बार असेसमेंट करेंगे पुनः जाके कि कैसे उनके द्वारा क्या उसमें कार्रवाई की गई है, स्वतः कोई संज्ञान लिया गया है। अगर नहीं लिया जाता तो हम जो भी लीगली होगा वो कार्रवाई। देहरादून में भी आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने शहर के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए। शास्त्री नगर में झमाझम बरसात से वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन मौसम सुहावना हो गया। देहरादून में मई का महीना आमतौर पर गर्म और आर्द्र होता है। उत्तराखंड में हरिद्वार में भी बारिश से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ रहा है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। जयकारे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प बारिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। रुड़की नगर निगम ने कई पार्षदों ने किया हंगामा। विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य नगर आयुक्त कार्यालय में की तालाबंदी। मेयर ने कहा, पार्षदों की मांगों को शांति से सुना जाएगा। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे का लोहाघाट दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती। नैनीताल में शांति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल तैनात। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नाबालिग दुष्कर्म मामले में नियंत्रण में स्थिति। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून हरिद्वार में कई जगह हुई झमाझम बरसात। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।